Hello students, how are you? I hope you all are fantastic. I Priyanka, welcome to all on online biology class at home. Today we are going to start revision of periodic test 1 and in our PT 1 chapter 6 welcome life processes. So let's start our revision. First question, which of the following are एनर्जी गिविंग फूड्स? जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? यस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. नाउ नेक्स्ट, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism without killing. यानी कि कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना दूसरे की बॉडी से इनटेक करता है और बगैर उसको किल किए. तो किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा होता है? यस, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. पैरासिटिक में क्या होता है कि जो एक को बेनिफिट होता है और एक को हार्म होता है. ठीक है, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लाइस. लाइस कहाँ रहती हैं? हेयर के अंदर रहती हैं, है ना, सिर में रहती हैं. एंड आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लीच का भी मैंने आपको दिया था. तो वो क्या करती है, हमारे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से ब्लड को सक करती हैं. तो ब्लड सक करने के बाद हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, तो इट मीन्स एक को नुकसान हो और एक को बेनिफिट हो. तो व्हाट इज दैट? दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है तो वो कौन सा होता है? हमारा सिम्बायोटिक. ओके, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज डैश. फंजाई के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सबसे पहले आप ये देखो, फंजाई जो है वो ग्रो कहाँ करती है? यस, डेड एंड डिके मैटर के ऊपर ग्रो करती है. तो यानी कि वो डेड और डिके मैटर को ईट करती है. तो जो डेड और डिके मैटर को ईट करता है तो व्हाट इज दैट? दैट इज सैप्रोफाइटिक. ओके, सैप्रोफाइटिक. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा हमारा? सैप्रोट्रोपिक. सैप्रोट्रोपिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक हम किसको कहेंगे? फंगस का जो नेचर है वो सैप्रोफाइटिक होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ the plants absorb water from the soil through the process of dash. जो roots होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. कौन से प्रोसेस से? आई टोल्ड यू कि कैपिलरी ट्यूब होती हैं, थिन कैपिलरी ट्यूब होती हैं जो क्या करती हैं, उसके अंदर एक सक्शन पुल क्रिएट करती हैं. तो उसमें क्या होगा? यस, उसके अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज. यानी कि लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है स्पेशली? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर. व्हाई इन क्लोरोप्लास्ट? बिकॉज इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट और जो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है. ओके, सोलर एनर्जी ट्रैप बाय द क्लोरोफिल. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द. जो अमीबा है उसके अंदर फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है? इन द फूड वैक्यूल. ओके, इन द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा अपने खाने को डाइजेस्ट करता है. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सैलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा. यानी कि अगर सलाइवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेज की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो जो स्टार्च है वो ब्रेक नहीं होगा. किस में ब्रेक नहीं होगा? इनटू शुगर्स. तो स्टार्च विल नॉट ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स. ठीक है, तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? स्टार्च के ऊपर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड. यानी कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का जो काम है एलिमेंट्री कैनल के कौन से ऑर्गन का होता है? तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम डाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? विलाई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश. यानी कि जो फूड पाइप है, इस टाइप की हमारी फूड पाइप होती है तो वो एक बार क्या करती है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एक बार एक्सपेंड, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार एक्सपेंड. तो क्या होगा?
तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है उससे क्या होगा, जो फूड है वो उसके अंदर से पास आउट होगा। तो इस टाइप की जो मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, यानी कि जब राइस वाटर हम लेंगे और उसके अंदर हम अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे तो द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक। एंड दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर कंटेन्स। तो इससे आपको क्या पता चलती है कि जो राइस वाटर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पोटैटो का किया था, आयोडीन सॉल्यूशन पुट किया था तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया था। तो ब्लू ब्लैक कलर किसकी अपीयरेंस बताता है, यस, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द राइस वाटर। नाउ नेक्स्ट, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। जो अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल होता है उसको पास आउट कराने का काम किसका होता है, एनल स्पिंक्चर, और यू कैन से एनस। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यानी कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर किसकी जो प्रोडक्शन होती है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा क्या हो रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो हमारा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो किस में टूटेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। ओके, तो एल्कोहल जरूर निकलेगा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, यानी कि पायरुवेट वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला होता है। ठीक है, तो जो पायरुवेट है, पायरुवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो इट मीन्स इथेनॉल नहीं है ना, तो इथेनॉल नहीं है तो यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो है ही नहीं। तो किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमने कहाँ पढ़ा था कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो अब सोचो एटीपी की सिंथेसिस कहाँ होती है, यस, इन माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन है कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो फूड है पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है वो किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब यानी कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारा पायरुवेट के अंदर टूटता है तो वो कहाँ होता है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब टूटता है तो वो प्रोसेस हमारा होता है in the cytoplasm. Okay, now next, name the substances whose build up in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps. यानी कि कौन कौन से सब्सटेंस बनते हैं जब मसल क्रैम्प आता है। तो मसल क्रैम्प जब आएगा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है तो यानी कि उसमें हमारा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। जब डिमांड ऑफ ऑक्सीजन हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ पे मसल क्रैम्प आ गया तो मसल क्रैम्प वर्ड जहाँ पे आ जाएगा यानी कि लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम द पोर्स इन अ लीफ विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, यस, स्टोमेटा होता है, क्योंकि स्टोमेटा के अंदर टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं। नाउ नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हमने क्या पढ़ा था, आरबीसीज। आरबीसीज क्या करती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजन को। तो जब आरबीसीज ऑक्सीजन को कैरी करती है तो आरबीसीज का कलर किसकी वजह से होता है, रेड, यस, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो पिगमेंट कौन सा हुआ, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कराता है। ओके,
Now next, in which plant tissue transports water and minerals from the roots to the leaf? यानी कि जो प्लांट टिश्यू है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराता है, तो उसमें वो कौन सा टिश्यू होता है? यस, जाइलम। और अगर फूड की बात करी जाए तो फूड कौन करता है? फूड हमारा करता है फ्लोएम, और फ्लोएम वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन यानी कि अगर ये पूछा जाए कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ फूड बाय द फ्लोएम, देन व्हाट वी विल कॉल दैट प्रोसेस, तो व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांसलोकेशन। नाउ नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, वही आ गया कि मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज known as translocation. Okay, now next, a blood vessel which pumps the blood from the heart to the entire body, यानी कि आपको उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो पंप करती है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स के पास, तो व्हाट इज दैट? दैट इज आर्टरी। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।